ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। खबर सहारनपुर से है, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि घुसपैठियों को रेड कारपेट नहीं दिया जाएगा और इसके बाद यूपी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 17 निकायों को अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की सूची तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद सहारनपुर नगर निगम ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री के आदेश मिलते ही सहारनपुर नगर निगम ने नगर क्षेत्र के कई इलाकों में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान शुरू कर दी है। सहारनपुर के मेयर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि शहर के कई इलाकों में कुछ संदिग्ध लोग वर्षों से झुग्गी बनाकर रह रहे हैं। निगम अब इन सभी जगहों पर सर्वे कर पूरी सूची तैयार करेगा। मेयर ने कहा कि छोटी लाइन क्षेत्र सहित कई स्थानों पर बसे झुग्गी बस्तियों की जाँच तेजी से की जा रही है। जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं होंगे उन्हें बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि जिन लोगों ने अवैध रूप से रहने वालों के फर्जी पहचान पत्र या दस्तावेज तैयार कराए हैं उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। मेयर साहब, मुख्यमंत्री ने निकायों को कहा है कि भाई सूची बना लीजिए जो अवैध रूप से बांग्लादेश से घुसपैठिए रह रहे हैं आपके यहाँ पर। तो कब तक सूची बनेगी और डिटेंशन सेंटर भी बनाने को कहा है, तो उस पर कब तक अमल में लाया जाएगा आदेश? देखिए, इस प्रदेश के परम यशस्वी संत स्वरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन, शासन, लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश भर में जाना जाता है। कल आपको जानकारी होगी, एक राइट्स एक्टिविस्ट है रीता मनचंदा जी, उन्होंने एक पिटीशन लगाया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिरे से नकार दिया। साथ में यह भी कहा कि घुसपैठियों का इस देश की संपत्ति पर, संपदा पर कोई अधिकार नहीं है। वह संसाधनों को मिसयूज ना करें, संसाधनों पे एक तरह का डकैती जो डालते हैं वो ना डालें। उनको किसी तरह का रेड कारपेट वेलकम नहीं दिया जा सकता। और उसी क्रम में मैं आप जानते हैं पूरे देश भर में एक बड़ा गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान चल रहा है। मतदाता इस देश का देवता स्वरूप है, भगवान स्वरूप है लोकतंत्र का, और उसके अधिकारों पे और लोग डकैती डालते हैं तो ये लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसको हानि करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसका अक्षरांश पालन किया जाएगा। कहीं पर किसी भी घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा। निकाय को जिम्मेदारियां मिली, अगर निकाय को जो भी जिम्मेदारियां शासन प्रशासन के द्वारा मिलेगी, निकाय पूरी तन्मयता के साथ बड़े ही स्पष्ट मनोभाव से किसी भी नागरिक का अधिकार ना छीने, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, उसमें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ नागरिकों को उनका सम्मान मिले, इस दृष्टि से निकाय काम करेगा। भारत के नागरिकों को इससे कोई किसी तरह का लोग बरगलाएंगे, बहकाएंगे, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपका, भारत के नागरिकों का इस देश के संसाधनों पर अधिकार है। लेकिन आपको अगर अनुमान लगता हो, अब से लगभग 5-4 वर्ष पूर्व ऐसा डाटा आया था कि लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी देश भर में घुसपैठ किए हुए हैं। अब अनेक हजारों की संख्या में और शायद लाखों की संख्या में रोहिंग्या देश में घुसपैठ किए हुए हैं। अनेक ऐसे किस्से आते हैं जिससे राष्ट्र की सुरक्षा में उन लोगों के माध्यम से अवैध अनैतिक कार्य होते हैं, जमीनों पर कब्जा होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी लगभग 3 या 4 वर्ष पूर्व इरिगेशन विभाग ने अपनी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रोहिंग्याओं से मुक्त कराई थी दिल्ली में, जिसको कोई एक फाउंडेशन, जकात फाउंडेशन चलाती थी, अगर आपको जानकारी पड़ती हो। और लोग धर्म की आड़ में धार्मिक मान्यताओं को भड़काकर इस तरह के कार्य करते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा तब है जब राष्ट्र में उस देश के नागरिक मतदान करें, उस देश के नागरिकों का अधिकार है यहाँ के संसाधनों। नगर निगम ने आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और यूपी सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वह इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता शाकिर राजपूत। शाकिर जी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी घुसपैठियों को अब रेड कारपेट नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? यूपी सरकार भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। जी, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश भी हरकत में आ गई है और यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने 17 निकाय को निर्देश दिए हैं कि वो अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार करके उन्हें जो है उनकी जांच की जाए और उनकी छानबीन कर, उनकी पुष्टि कर, उनको यहाँ से जो है उनकी लिस्ट तैयार कर और हमें दी जाए और प्रशासन जो है उसको जो है यहाँ से निकालने का काम करेगा। जी,
जी बिल्कुल आपने कहा कि सहारनपुर नगर निगम ने भी मोर्चा जो है उसको तुरंत संभाला है और आदेश मिलते ही जो नगर निगम है वो कई इलाकों में अवैध रूप से चल रहे लोगों की पहचान जो है इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो क्या कुछ अभी शुरुआती जो ये प्रक्रिया है उसमें ऐसे लोगों की पहचान हो पाई है अभी तक? जी, सहारनपुर में कुछ ऐसी इलाके हैं, कुछ ऐसी जो है बस्तियां हैं जो कई वर्षों से जो है वो बसी हुई है और उनको जो है अगर हम बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर में बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके के जो है व्यक्ति रह रहे हैं। जैसे कि हमारे आज डॉक्टर जो सहारनपुर के मेयर हैं डॉक्टर अजय सिंह, उनसे भी आज हमारी बात हुई थी। उन्होंने भी इस चीज को लेकर बड़ा बयान दिया है कि सहारनपुर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बांग्लादेश या रोहिंग्या जो है बसे हुए हैं, उनको चिन्हित कर उनकी लिस्ट तैयार कर जो है उनको यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया है कि घुसपैठियों को यहाँ पर क्यों रहने दिया जाए, क्या वजह है। जो गरीब लोग सहारनपुर के हैं उनको या देश में जो गरीब लोग हैं उनको उनका हक जो है प्रदान नहीं होता इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वजह से। तो इसको लेकर जो है सहारनपुर नगर निगम ने भी अब जो है अपनी कमर कस ली है और लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही है। सभी को चिन्हित किया जाएगा और इनकी लिस्ट तैयार कर इनको प्रशासन द्वारा बाहर भेजने का काम किया जाएगा। जी जी कई इलाकों की भी बात कही गई है और कई इलाकों में कई सालों से जो कुछ संदिग्ध लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। तो सबसे पहला टारगेट क्या है प्रशासन द्वारा? सबसे पहले किन की सूची बनाने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि जो सालों से शहर में रह रहे हैं अवैध तरीके से उनके बारे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए? नगर निगम द्वारा जो सहारनपुर में जो तैयारी की गई है, जो इलाकों में काफी वर्षों से जो सरकारी जमीनों पर अवैध घुसपैठ कर अपने जो है झुग्गी झोपड़ियां तैयार की गई है, सबसे पहले वहां पर जो है उनको चिन्हित कर उनको निशाना उन्हें देखा जाएगा कि वो कौन है और कहाँ से वो रह रहे हैं, उनके पास क्या दस्तावेज है, उनको चिन्हित किया जाएगा। और फिर बाद में जो लोग किराए पर रह रहे हैं, बिना किसी आइडेंटिटी के या बिना किसी पहचान के रह रही हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन भी और नगर निगम भी इसमें कार्रवाई करेगा। जी प्रक्रियाओं की बात कर ले शाकिर जी, तो अवैध दस्तावेज की बात कही गई है, उन्हें बाहर निकालने की भी बात कही गई है और ये साफ कहा गया है कि जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं और जिनके पास पहचान पत्र नहीं है या फर्जी पहचान पत्र बनाकर रह रहे हैं, दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने मदद की इन दस्तावेजों को तैयार करने के लिए, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए जो अवैध रूप से रह रहे हैं फर्जी पहचान पत्र बनवा करके या दस्तावेज तैयार करके? जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आधार कार्ड, पहचान पत्र या कोई भी ऐसे आइडेंटिटी आपको भारत का नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा। और रही बात पहचान पत्र की और आधार कार्ड की, जो नकली बना रहे हैं और जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनको भी प्रशासन द्वारा चिन्हित किया जाएगा और उनके ऊपर भी जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लेकर कार्रवाई की जाएगी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जी सहारनपुर में अवैध घुसपैठ को लेकर शुरू हुई ये कार्रवाई बड़ा प्रशासनिक अभियान बनने जा रही है। अब देखना होगा कि जांच के बाद कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान होती है और आगे सरकार क्या बड़ा कदम उठाती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।